जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पेज लेआउट रिवन के अंदर पेज सेटअप जो ग्रुप है इसमें जितना भी ऑप्शन है, जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है, पेज ब्रेक है, बैकग्राउंड है और प्रिंट टाइटल है। ये सारा ऑप्शन को एक एक करके हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला ऑप्शन मार्जिन है। तो ये मार्जिन कब काम करता है, देखिए ये इसको समझने के लिए, ऐसे तो इसमें मार्जिन दिखता नहीं एक्सेल का सीट में, लेकिन जब आप इसको प्रिंट में ले जाइएगा, यहाँ से प्रिंट में क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस जगह ये जो हमारा पेज दिख रहा है इसका ये मार्जिन देखिए, टॉप में कुछ मार्जिन छोड़ा हुआ है, लेफ्ट और राइट से भी है, बॉटम से भी मार्जिन है। तो इसी मार्जिन को हम लोग सेट कैसे करते हैं, उसके लिए पेज लेआउट में जाना है। यहाँ मार्जिन में जाएंगे तो पहले से नॉर्मल हमारा मार्जिन दिखा रहा है, जो कि टॉप में 1.91 सेंटीमीटर है, बॉटम में 1.91 है, लेफ्ट में और राइट में 1.75 है और हेडर एंड फुटर का भी 0.76 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है। अगर आप इसको नैरो कर दीजिएगा तो ये मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ है, देखिए जब नॉर्मल मार्जिन रहता है तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पे देखिएगा कि फाइल में जब हम लोग प्रिंट में जाते हैं तो इस जगह पे आपको यहाँ 2 पेज आ रहा है। देखिए यहाँ टोटल तक ही सिर्फ आपको दिख रहा होगा, देखिए टोटल तक ही दिख रहा है और एवरेज जो है वो हमारा नेक्स्ट पेज में जा रहा है कट के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज में सिर्फ एवरेज आ रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आता है कि एक ही कॉलम है और वो आपको एक ही पेज में चाहिए, नेक्स्ट पेज में नहीं चाहिए, जबकि जगह है पेज में, तो आप मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेज लेआउट में चले जाना है और मार्जिन में जाके आप डायरेक्ट नैरो भी ले सकते हैं। नैरो जब ले लीजिएगा तो ये थोड़ा कम मार्जिन छोड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ प्रिंट में जब देखिएगा तो ये पूरा कंप्लीट एवरेज तक जो है हमारा एक पेज में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, एवरेज तक मेरा एक पेज में अवेलेबल हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आप मैनुअली देना चाहते हैं मार्जिन तब भी आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना होगा, मार्जिन में जाना होगा और कस्टम मार्जिन वाला ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे टॉप मार्जिन, लेफ्ट राइट मार्जिन, ये सारा आप मैनुअली टॉप का भी आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। लेफ्ट का भी और बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, अकॉर्डिंगली अपना ज़रूरत के अनुसार इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैनुअली आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। हेडर एंड फुटर का भी आप मार्जिन कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में जब जाइएगा तो आपको देखिए ये जो हमारा है मार्जिन ये कम हो गया, जैसे राइट में ज़्यादा है, इधर लेफ्ट में कम है, तो इस तरह का मार्जिन हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये मार्जिन का यूज़ होता है। दूसरा होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का कब यूज होता है, जैसे कि अगर पोर्ट्रेट में हमको प्रिंट नहीं करना है, पेज को चौड़ाई में करना है, मतलब सीधा पेज में नहीं करना है, आपको चौड़ाई में। जैसे ओरिएंटेशन में आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट स्ट्रेट पेज होता है और लैंडस्केप जो होता है वो लेटा हुआ, मतलब हमारा हॉरिजेंटल में पेज में प्रिंट होगा। तो लैंडस्केप में जब हम क्लिक कर देंगे तब देखिए ये जो हमारा एक कलर था वो नहीं आ रहा था फर्स्ट पेज में। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में जब जाके देखिएगा तो उस जगह पे आप देख पाइएगा कि अब हमारा जो पेज है वो चौड़ाई में आ गया। इसको हम थोड़ा जूम छोटा कर देते तो देखिए अगर इसमें और भी कॉलम इधर होता पेज में तो आपका आ जाता, मतलब कि यहाँ और भी सब्जेक्ट अगर हम लोग ऐड कर देते इस रिजल्ट में तो ये आसानी से अट जाता, लेकिन वो पोर्ट्रेट में शायद ना अट पाता। तो इसके लिए हम लोग आपका ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट में जब हम लोग जाते हैं तो अब हम लोग जब प्रिंट स्क्रीन में या प्रिंट प्रीव्यू में जब जाके देखेंगे, प्रिंट में इसमें क्लिक करना होता तो देखिए यहाँ पे हमारा पेज लंबाई में आ रहा है। तो यही डिफरेंस होता है हमारा पेज लेआउट में, ओरिएंटेशन के अंदर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। अब पेपर साइज होता है, जैसे कि हम लोग A4 साइज पेपर जनरली यूज होता है, लेकिन डिफरेंट साइज का पेपर अवेलेबल होता है मार्केट में। जैसे अगर A5 ले लीजिएगा तो ये एक पेज में अटेगा नहीं है रिजल्ट। ठीक है, वो छोटा साइज का पेज होता है। तो आप यहाँ देखिएगा अगर छोटा साइज का पेज सेट कर दिए है तो आप प्रिंट में जब जाइएगा देखिए यहाँ सिर्फ ओनली साइंस तक ही प्रिंट होके आ रहा है। देखिए सिर्फ साइंस तक का ही प्रिंट होके आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा इसका जो नीचे का चीज़ है वो 4 पेज अब आगे, जो एक पेज में चीज़ हो रहा था वो अब 4 पेज में प्रिंट होके आएगा। ठीक है, ये दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया इसमें है, और फिर चौथा पेज हो गया। तो ये हमको सेट करना होता है कि कौन सा साइज का पेज हम लोग यूज़ करेंगे। तो जनरली A4 साइज होता है
या आप A3 या लेटर साइज भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है प्रिंट एरिया। जैसे कि आपको पूरा को रिजल्ट को नहीं प्रिंट करना है, सिर्फ आपको रोल नंबर 10 तक का ही चाहिए, तो आप इतना सेलेक्ट कर लीजिए 10 तक का, और इधर से भी, और यहाँ सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि जितना सिलेक्शन है ओनली उतना ही प्रिंट होगा। साइड में अगर कुछ आपका एक्स्ट्रा भी कुछ शेप वगैरह है तो वो सब प्रिंट नहीं होता है। तो ये हम लोग आपका प्रिंट एरिया से सेट करते हैं। अब इसको भी प्रिंट प्रीव्यू में जाके या प्रिंट में जाके हम लोग चेक करेंगे, तो देखिए सिर्फ इतना ही रोल नंबर 10 तक हो रहा है, जबकि आपको पेज में बहुत सारा जगह है और डेटा भी मेरा सीट में बहुत है। ठीक है, 39-40 बच्चा का रिजल्ट है, लेकिन ये 10 तक ही आएगा। ठीक है, तो ये हम कैसे किए, प्रिंट एरिया से किया। उसके बाद आपको पूरा चाहिए तो यहाँ क्लियर प्रिंट एरिया का ऑप्शन होता है, जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। क्लियर प्रिंट एरिया सेट से जितना सेलेक्ट करेंगे उतना प्रिंट होगा, और क्लियर प्रिंट एरिया से आपको जितना भी हम पेज ये प्रिंट एरिया सेट किए वो क्लियर होके नॉर्मल ऑप्शन में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप प्रिंट में देखिएगा तो सारा ही प्रिंट आएगा। उसका पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक में क्या होता है, 10 तक एक पेज में चाहिए लेकिन 11 से दूसरा पेज में चाहिए, तो यहाँ आप जाके इंसर्ट पेज ब्रेक, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, इंसर्ट है, रिमूव है और रीसेट है। तो इंसर्ट पेज ब्रेक में आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा देखिए एक डॉटेड लाइन आ जाता है जो इंडिकेट करता है कि मेरा पेज यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अभी ये फिलहाल 2 पेज में आएगा, लेकिन अगर हम रोल नंबर 20 से फिर ब्रेक करना चाहते हैं 21 से, तो फिर से इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये जब हम लोग पेज ब्रेक को इंसर्ट करते हैं इस तरह से, सॉरी वहाँ पे प्रिंट एरिया में हम गलती से क्लिक कर दिए, तो उसको क्लियर कर दीजिए। हमको पेज ब्रेक में इंसर्ट पेज ब्रेक में जाना होता है। तो देखिए यहाँ तक आपको रोल नंबर 10 तक एक पेज में आएगा, 20 तक दूसरा पेज में आएगा, फिर 21 से 39 तक तीसरा पेज में आएगा। तो इसको आप देखने के लिए फिर से प्रिंट प्रीव्यू में जाइए और यहाँ जाके देखिए 10 तक आ रहा है, यहाँ 1 of 4 दिखा रहा है। सेकंड पेज में हमारा आ रहा है 11 से 20, फिर थर्ड पेज में हमारा आ रहा है 21 से 39 तक। उसका फोर्थ पेज में जो हमारा है ये एक्स्ट्रा जो हमारा शेडिंग डाला हुआ है वो भी आ जा रहा है। तो उसको आप चाहे तो प्रिंट नहीं कर सकते हैं, या सेट प्रिंट एरिया करके आप उसको हटा भी सकते हैं। यहाँ से फिर से हम पेज लेआउट में चले जाते हैं। अब फिर से आपको नॉर्मल करना है तो यहाँ पे रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर दीजिए। तो रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर देंगे तो जितना हम पेज ब्रेक डाले थे वो सब हट जाएगा। अब ये जो है हमारा एक पेज में ही सारा डेटा हट जाएगा। हालांकि ये जो है वो हमारा पेज से बाहर है तो वो नहीं आएगा। अगर आप मतलब वो भी एक आएगा, अलग पेज में आएगा। अगर उसको नहीं चाहते हैं आप तो यहाँ होम में जाके और इसका जो शेडिंग है उसको आप नन कर दीजिए, नो फिल कर दीजिए। तो जब उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग या डेटा नहीं रहेगा तो वो प्रिंट में नहीं आता। अगर कोई भी फॉर्मेटिंग या डेटा रहा तो वो प्रिंट में आ जाता है। तो देखिए यहाँ 1 ही पेज है, नेक्स्ट कोई पेज नहीं है और ये पूरा डेटा हमारा एक ही पेज में अट जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से पेज लेआउट में जाते हैं। अब बैकग्राउंड में क्या होता है, जैसे किसी कंपनी का लोगो वगैरह अगर आपके पास है और आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में वो लोगो मेरा आ जाए तो आप इसका यूज़ करके डाल सकते हैं। जैसे देखते हैं हम डाउनलोड्स में अगर कुछ होगा मेरे पास तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में देखिए यहाँ पे एक लोगो है, यहाँ पे टैली का है, तो आप इसको ऐसे इंसर्ट कर दीजिएगा तो देखिए ये टैली का पूरा लोगो हर पेज में हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको हटाना है तो बस ये डिलीट बैकग्राउंड यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इसको कर दीजिए। अब देखिए यहाँ प्रिंट टाइटल का क्या यूज होता है। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा या आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर दिए हैं तब प्रॉब्लम क्या आता है कि आप जब यहाँ प्रिंट देखिएगा तो क्या होगा। यहाँ एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जो हेडिंग है रोल नेम क्लास, ये फर्स्ट पेज में तो आ रहा है लेकिन सेकंड पेज में ये नहीं आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पेज में भी हेडिंग रो जो है वो रिपीट हो तो उसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना होगा और प्रिंट टाइटल में जाना होगा। यहाँ पे देखिए टॉप रो टू रिपीट लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करके आपको हेडिंग रो में क्लिक कर देना है। बस आप यहाँ से भी प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि आपको इस जगह पे फर्स्ट में तो पहले भी दिखा रहा था, अभी भी दिखा रहा है, और नेक्स्ट जब आप जाइएगा तो दूसरा पेज में भी ये हेडिंग रो आ रहा है जो कि पहले नहीं आ रहा था। अगर उसको हटाना है तो फिर से आपको प्रिंट टाइटल में ही जाना होगा और यहाँ से ये ऑप्शन जो हम लिए हुए हैं इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो
फर्स्ट पेज में हमारा हेडिंग आएगा और सेकंड पेज में हमारा हेडिंग नहीं आएगा। इसी तरह इसमें एक और ऑप्शन है कि कॉलम टू रिपीट है। मान लेते हैं कि कभी कभी हमारा मार्जिन जो होता है हम वाइड ले लिए, तो वाइड मार्जिन जब लेने से क्या होता है कि टोटल और एवरेज जो है वो नेक्स्ट पेज में कट जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में हम देखेंगे तो देखिएगा कि यहाँ दिख रहा है सोशल साइंस तक नंबर, उसके बाद ये दूसरा पेज आया और जब ये टोटल और एवरेज दिखा रहा है वो दूसरा पेज में चला जा रहा है। या तो डेटा ज़्यादा होगा, हमारे पास उतना अभी हम डेटा नहीं बना रहे हैं, तो अभी तुरंत आपको समझाने के लिए हम क्या किए कि उसका मार्जिन कम कर दिए। लेकिन हम चाहते हैं ये जो दूसरा पेज आ रहा है इसमें भी कम, एटलीस्ट ये टोटल किस बच्चा का है, ये एवरेज किस बच्चा का है वो हमें पता चल जाए, उसका मतलब नाम और रोल नंबर वहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, सेम प्रिंट टाइटल वाला ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम टू रिपीट एट टॉप लेफ्ट है, इसमें जाके दोनों को सेलेक्ट कर देंगे, नाम और रोल नंबर। ठीक है, और अब प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो देखिएगा कि आपका यहाँ से नेक्स्ट पेज 2 पेज के बाद ये आएगा। देखिए यहाँ पे टोटल और एवरेज के साथ आपको रोल नंबर और नेम भी आ रहा है। ठीक है, मतलब वो रिपीट हो गया हर पेज में। उसी तरह का आप दोनों ही चीज़ को चाहते हैं कि नहीं मेरा जो इससे प्रीवियस पेज में जैसे हेडिंग रो नहीं दिख रहा था तो उसको भी चाहते, दोनों ही चीज़ चाहते तो दोनों ही ऑप्शन को आप लगा सकते। प्रिंट टाइटल में जाने के बाद रो टू रिपीट एट टॉप में जाके इसमें क्लिक कर दीजिएगा और इसको भी आप अब प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो अब आपका देखिए किस तरह से आएगा कि यहाँ पे तो आ रहा है हेडिंग रो, नेक्स्ट पेज में जो नहीं आ रहा था अब इसमें भी हेडिंग रो आ रहा है और नेक्स्ट पेज में जो हमारा कॉलम दूसरे पेज में चला गया उसमें लेफ्ट का 2 जो हम सेलेक्ट किए थे कॉलम वो रिपीट हो रहा है और नेक्स्ट पेज में भी हमारा लेफ्ट का जो है रोल नंबर और नेम जो है कॉलम वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग पेज लेआउट के इस पेज सेटअप ग्रुप के बारे में आज के इस वीडियो में जाने। इसके आगे के वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।